पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कटरा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कटरा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कटरा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में कि कस्बा कटरा की जो लाइफ लाइन है, यहाँ पे एक सड़क जो लिंक रोड जाओ, यहाँ पे मुझे लगता है कि सारी बसेस बस स्टैंड से उसी रोड पे निकलती हैं और वो पिछले डैमेज हो गया है। और पिछले बार भी हमने कटरा में एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये इशू टेकअप किया था। ट्रांसपोर्टर और सराउंडिंग जो होटल वाले हैं, रेडी वाले हैं, मैं समझता हूँ कि हज़ारों की तादाद में लोग जो वहाँ पे काम करते हैं, ये उन सब का मसला था। तो हमने ये मसला इशू टेकअप किया अपना एसडीएम साहब के साथ। आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम उसी मसले में एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने में, चेताने के लिए यहाँ पे आए हैं कि 2.25 महीने हो गए हैं कस्बा कटरा माता वैष्णो देवी श्राइन का बेस कैंप जो है, इतना मुझे 1 करोड़ यात्रा होने को हो रही है वहाँ पे। किसी डेस्टिनेशन पे, किसी यात्रा स्टेशन में 1 करोड़ यात्रा का जाना देश के लिए और विदेशों के लिए और उस जगह के लिए बहुत महत्व माना जाता है। कस्बा कटरा के लोग जिस तरीके से, जिस जद्दोजहद में, जिस तरीके से पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था जहां की एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, वो बहुत निंदनीय है। मैं ये कहूँगा, पानी नहीं है कटरा के अंदर, बिजली नहीं है कटरा के अंदर, और जम्मू व कश्मीर का मेन जो जगह है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन जो है, श्राइन बोर्ड को मैं इसमें कहूँगा कि उनको वो कोई सुध नहीं लेते यात्रियों की। पिछले दिनों से नीचे एक बस स्टैंड जो अभी मुझे लगता है कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ जगह ही बनी है, वहाँ पे इन्होंने डाइवर्ट किया, सारी ट्रैफिक वहाँ पे डाइवर्ट करी। वहाँ के लोगों के हालात देखिए, जो गरीब लोग जो जहाँ से यात्री आते हैं, वो 1.5-2 किलोमीटर कटरा, यहाँ पे हमारी यात्रा पर्ची काउंटर है, यात्रा पर्ची काउंटर पे आने के लिए उनको कितना जदोजहद करनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गठरियाँ सिर पे उठाए हुए, सामान सिर पे उठाए हुए वो लोग आ रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की सोई हुई है। हम इसी सिलसिले के अंदर आए हैं आज कि एडमिनिस्ट्रेशन को आज अल्टीमेटम देने आए हैं कि विद इन डेज आप फैसला करिए। अगर आप फैसला नहीं कर सकते हैं कि आप बसेस ऊपर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, रोड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, उसका फैसला फिर हम जनता करेगी। और जनता जो है विद इन डेज फैसला हम करेंगे, 3-4 दिन के अंदर पूरे कटरे को हम जाम करेंगे और फिर जो भी जिम्मेदारी होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, जनता की नहीं होगी और हमारी नहीं होगी। हम इसलिए चेताने आज आए हैं यहाँ पे कि कम से कम एसडीएम साहब को हम एक मेमोरेंडम दें और मेमोरेंडम के द्वारा वो इसको अपनी हायर अथॉरिटी से डिस्कशन करके और जो हमारी डिमांडें हैं, जो हम डिमांड रखने जा रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी फुलफिल करें। इसीलिए हम जहाँ पे एसडीएम साहब के यहाँ पे आए हैं। और ये जनता जो है, ये गरीब जनता जो है, जो पिस रही है आज के इस जोर जुल्म की चक्की के अंदर पिस रही है, उसके लिए हम अपनी उस आवाज़ उठाने आए हैं। और मैं जनता के साथ हूँ और जनता जो है वो ये इशू टेकअप करने हम एसडीएम साहब के साथ सामने आज जहाँ मिलने जा रहे हैं, तो ये इशूज़ हमारे रहेंगे। पानी, बिजली, रोड का मसला, बसेस, आप लोग वहाँ पे जो बस स्टैंड है वहाँ पे आगे लोड अनलोड वहाँ पे हो। देखो, जो लोग ड्राइवर लोग हमारे पास आए थे और पब्लिक हमारे पास आई थी, शेर सिंह जी और मैं दोनों, हम एनसी की तरफ से झंडा उठाया था। ये लोग हमारे पास आए हैं, हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम इनके लिए सब कुछ करेंगे। और बस स्टैंड पर इतनी बुरी हालत है, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना चाहिए, गली गली में चक्कर लगाना चाहिए। वो यहाँ की लोकल हैं, गलियों की हालत देखो, बुरी हालत है, बस स्टैंड में देखो बुरी हालत है। क्या कर रहे हैं ये लोग? इधर बैठ कर सर, इनको निकलना चाहिए मार्केट में, देखना चाहिए टाउन का क्या हाल है। बस स्टैंड पर देखो तो सही जाकर। आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगा कि आप यात्रियों को इंटरव्यू लो। हम लोग तो चलो चलाते रहेंगे इनके लिए। यात्रियों को कौन कौन नहीं खा रहा? श्राइन बोर्ड यात्रियों को खा रहा, बस ड्राइवर यात्रियों को खा रहा, दुकानदार यात्रियों को खा रहा, होटल वाला यात्रियों को खा रहा। उनकी हालत देखो ना क्या है। पानी पीने के लिए नहीं है, वहाँ पर यात्रा पर्ची के लिए उनके पास कुछ नहीं है, वहाँ पर ड्राइवरों को रहने के लिए कुछ नहीं है। कहाँ बसें लगाएं? मिट्टी धूल और साइड में सब कुछ यही है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम बनता है, जिसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऊपर ने लगाई हुई है, उसका काम है ये देखे जाए, चले हमारे साथ, हमारी गलियों में जाओ, देखो गलियों में इतने इतने होल हुए हैं, रात को बंदे गिर जाते हैं नीचे। और प्रूफ है ये, आप गलियों में चक्कर लगाओ, आप मीडिया वाले हैं,
आपका भी फर्ज बनता है, अब आप हर गली में जाइए, देखिए, लोगों को पूछिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस सरकार ने क्या क्या कर रही है, ये सरकार इधर की, ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, फिर इसका मतलब सोई हुई एडमिनिस्ट्रेशन है। इसको जगाने के लिए आज लोगों ने हमें बोला है, शेर सिंह जी को बोला, हम दोनों आए हैं, बंसी लाल जी भी आए हैं, लेबर यूनियन के हैं जी, कहते हैं अब अगर नहीं हुआ तो मंगल बुधवार को जैसा ये डिसीजन करेंगे ये लोग, हम इनके साथ हैं, हम इनको चक्का जाम करेंगे, जो ये लोग कहेंगे हम इनके साथ मरने जीने के लिए तैयार बैठे हुए। का एरिया है, उसके उधर के कुछ होटलियर्स थे, उनके अलावा यहाँ की कुछ रेडी जो ऑपरेट करते हैं उनके लोग थे, उसके अलावा कुछ रेस्टोरेंट्स वाले भी थे, उनके अलावा जो भी आसपास के लोग हैं, प्राइमरी ट्रांसपोर्टर्स भी थे उसमें। उनका जो फर्स्ट कंसर्न था वो था जो रोड कोलैप्स हुआ है कि उसको कब तक काम उसका स्टार्ट होगा। उनको यही बताया गया हुआ है कि उस काम का टेंडर हुआ है, टेंडर फाइनलाइजिंग की स्टेज पे है, तो जैसे ही टेंडर अलॉट किया जाएगा तो वो काम उसका इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। हमारी इसके लिए चीफ इंजीनियर के साथ भी फॉलो अप किया जा रहा है डे टू डे बेसिस पे। उसके बाद सेकंड इनका इशू था कि जो कुछ पानी के इश्यूज़ हैं, तो ये खुद ही कह रहे थे कि पानी की कुछ फिल्ट्रेशन प्लांट का इशू है, तो फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए इनको ये बताया गया हुआ है और मैं आपके थ्रू कन्वे भी कर देता हूँ कि फिल्ट्रेशन प्लांट जो हमारा दमसर में था, कटरा वाटर सप्लाई स्कीम में एक मेजर फिल्ट्रेशन प्लांट है वहाँ पे, वो उसका एक पार्ट जो है वो रिपेयर हो गया हुआ है, उसके थ्रू सप्लाई हो रही है, और जो लेफ्ट आउट पार्ट है वो भी वर्क उसका जो है अच्छे स्पीड में चल रहा है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड वेरी शॉर्टली। नेक्स्ट जो उसके बाद उनका एक मुद्दा था वो थी पावर सप्लाई की बात। तो उनको बताया गया कि जो भी पावन नवरात्रे शारदीय नवरात्रे गए हुए हैं तो उसमें स्पेशल अरेंजमेंट्स रहे थे पावर के, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वही अरेंजमेंट्स जो नवरात्रों में रहे हैं उनको भी आगे भी चलाया जाए। उसके लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ जो इनको डील करती हैं उनके साथ मैटर टेकअप किया जाएगा थ्रू इनका डेपुटेशन, जो इनका मेमोरेंडम हमारे पास आया हुआ है उनको सबमिट भी किया जाएगा और विग्रसली फॉलो भी किया जाएगा। उसके अलावा इन्होंने एक और भी इशू रेज़ किया हुआ है कि जो कुछ बैगर्स हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बैगर्स के अगेंस्ट बैगिंग की मैनेस को कंट्रोल करने के लिए टाइम एंड अगेन हमारी तरफ से रादर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके हम लोग रैंडमली ये करते रहते हैं। कई बार बैगर्स को पकड़ा गया, फिर उनकी काउंसलिंग भी रहती है, तो वो जो एफर्ट्स हैं उनको इनसे क्या करेंगे, उनको हम लोग इंक्रीज़ कर लेंगे, नंबर उनका बढ़ा लेते हैं, बिकॉज हफ्ते में 2 दिन बैगिंग के खिलाफ रहता है। द टीम जो है वो उनकी इधर से आती है, रियासी से, जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं वो अपनी टीम डिप्लॉय करते हैं। बट उसके अलावा भी कुछ एफर्ट्स हम लोग करेंगे, मैं म्यूनसिपैलिटी से भी अभी बात कर लूँगा ताकि इनके खिलाफ थोड़ी एक स्ट्रिंजेंट मुहिम चलाई जाए, तो बैगिंग की अगर मैनेस है तो उसको कंट्रोल किया जाए। इस बात तो और कोई इशू नहीं था, यही 4 इशूज़ थे इनके प्राइमरली। जब से ये उनका कंसर्न है कि जो पुराना वाला बस स्टैंड है जहाँ पे पहले बसेज आती थी, जो अभी यहाँ पे नहीं आ रही, जस्ट बिकॉज के वो एक रोड कोलैप्स हुआ है। अभी नई जगह पे कोई बस स्टैंड तो नहीं क्रिएट किया गया हुआ है, वहाँ पे एक टेम्पररी अरेंजमेंट्स किए गए हैं, वहाँ पे सैनिटेशन का भी अरेंजमेंट्स है, आप खुद जाके भी देख सकते हैं वहाँ पे। आई मीन प्री फैब्रिकेटेड टॉयलेट्स वहाँ पे इरेक्ट किए गए हुए हैं, पानी की टंकियाँ भी वहाँ पे रखी गई हैं ताकि इनकन्वीनियंस ना हो। बट वो जो पॉइंट है वो है कि वहाँ पे यात्री जब हम भी आएंगे तो गाड़ी से उतरेंगे और फटाफट टाउन में आ जाएंगे। सो वो एक हाल्टिंग प्लेस नहीं है, मतलब वहाँ पे सिर्फ आना है, आपको गाड़ी से उतरना है, अगली गाड़ी पकड़नी है, आपको टाउन में आ जाना है। तो आई एम श्योर कि इतना कोई, बिकॉज अगर आप बात करेंगे तो डिस्टेंस शुड नॉट बी मोर देन 500 मीटर्स, 500 मीटर का ही डिस्टेंस है। अगर हम लोग न्यू बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड तक की बात करेंगे तो 500 मीटर चलना जो यात्री, उस यात्री के लिए जो 14 और 14 28 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए आया, तो अगर हम कहेंगे कि उसको इतना इनकन्वीनियंस हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ 500 मीटर्स, तो शायद कहीं ना कहीं पे अतिशयोक्ति होगी, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के बात हो रही है। तो अगर हाँ, लेकिन फिर भी फ्रॉम द सिविल पॉइंट ऑफ व्यू अगर किसी को इनकन्वीनियंस है, ऐसे हमारे पास बड़े सारे इश्यूज आते हैं डे टू डे बेसिस पे, बिकॉज वी आर हेयर फॉर दैट ओनली। जब भी आते हैं और उनको प्रॉम्प्टली एड्रेस किया जाता है। बड़े सारे लोगों को चलानिंग की जा रही है, गाड़ी कोई गलत पार्क करता है उसको किया जा रहा है, कहीं पे किसी से ओवर चार्जिंग की जा रही है उसके खिलाफ भी एक्ट हो रहा है, कहीं पे आप ही बंधुओं के थ्रू हमारे पास कुछ इश्यूज़, कुछ पॉइंट्स आते हैं तो उनको इमीडिएटली हम लोग एक्ट करते हैं और उसका रिजल्ट दिखता भी है।